दोस्तों, एक बार ज़रा सोच के देखिए, अगर आपके घर की पल रही एक बच्ची बिन बताए कहीं रह जाए और वापस घर लौट कर तब आए जब वह इस स्थिति में हो या जिस स्थिति में उसकी जीने की कोई उम्मीद ना रहे, तो सोचिए आप पर क्या बीतेगी। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही माता पिता पर बीतता है, लेकिन अब जो सच्चाई निकल के आता है इसे सुनने के बाद हर किसी का दोस्तों कलेजा तक फट जाता है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ही एक बरेली ज़िला पड़ता है और उसी में ही प्रेम नगर एक थाना भी पड़ता है, और उसी इलाके से सटा हुआ एक शास्त्री नगर कॉलोनी पड़ता है। उसी कॉलोनी के रहने वाले राजेश गंगवार होते हैं, जो एक इंजीनियर पद पर मौके पर तैनात भी होते हैं और साथ में एक समाज सेवक भी होते हैं, जो दिल्ली में इधर चर्चित जो निर्भया सामूहिक केस होता है उस केस में लगभग वह 17 दिन तक आंदोलन में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से उनका नाम भी अखबार में काफ़ी चर्चित सुर्खियों पे आ जाता है। उनकी अपनी पत्नी भी होती है पुष्पा, लेकिन उनके टोटल 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटी होती है प्रियांशी उर्फ प्रिया, जिसकी उम्र लगभग इधर 22 साल के आसपास होता है। उनका अपना एक बेटा होता है अब प्रियांश, लेकिन प्रिया जो होती है वह बीटेक करने के बाद जो होता है ठीक मेरठ के ही एक साई कॉलेज होता है उसी में जाकर मौके पर बीएड कर रही होती है। लेकिन अब उनका जो बेटा होता है अब इधर प्रियांश भी वह केरल में जाता, वहीं पर अब बीटेक की मौके पर पढ़ाई भी करता है। लेकिन इधर जो होता है अब प्रिया मौके पर अपने गांव नवंबर साल 2014 के शुरुआती हफ्ते में पहुंचती है। तो अचानक जो होता है उसकी जो नज़र होती है उसको आभास होता है कि हमारी जो नज़र अब कमज़ोर होती दिखाई पड़ रही है। तो अपने पिता से यही बात बोलती है कि हमें क्लिनिक जाना पड़ेगा, और बोलकर ठीक जो होता है 5 नवंबर साल 2014 को ही दोपहर के 2 बजे के आसपास अपनी स्कूटी लेती है, और लेने के बाद ठीक जो होता है अब भुमरेश शर्मा के ही आई क्लिनिक के लिए निकल जाती है। अब यहाँ आधे घंटे का वक्त बीत जाता है, और यहाँ तक कि आधे घंटे का वक्त और बीत जाता है, लेकिन इधर जो होता है अब प्रिया वापस लौटती नहीं है। इधर जो होता है राजेश गंगवार यही सोचने लग जाते कि हमारी बेटी को तो अब तक 10-15 मिनट लगता वापस लौट आना चाहिए, क्योंकि वह स्कूटी लेकर गई हुई है, तो आखिर रह कहाँ गई। लेकिन आधे घंटे का वक्त और बीतता है। जब बीतता है तो इधर राजेश गंगवार जो होता है मोबाइल निकालते हैं, निकालने के बाद अपनी बेटी प्रिया के मोबाइल पर कॉल कर देते हैं, तो पता चलता है कि प्रिया का जो मोबाइल होता बंद बता रहा है, और राजेश गंगवार चौंक जाते हैं और अपनी पत्नी पुष्पा को सारी बात बता देते हैं। पुष्पा भी सुनती, वह भी हैरान रह जाती है, आखिर सुनने में मजबूर हो जाती है कि हमारी जो बेटी है अचानक अपना फ़ोन बंद क्यों कर ली। और यहाँ तक कि 3 घंटे का वक्त बीत जाता है, और जब बीत जाता है तब भी जो होता है इधर अब प्रिया के बारे में कुछ अता पता नहीं चल पाता है। यही सोच कर राजेश और पुष्पा भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर प्रिया का मोबाइल तो मौके पर चार्ज था, तो बंद कैसे हो सकता है। और इधर जब परेशान होते हैं तो दोनों अपने साथ जो होता है कुछ हितकारियों को लेते हैं और सीधा जो होता है जाकर भुमरेश शर्मा के ही आई क्लिनिक पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं, जब वहाँ के डॉक्टर से मुलाकात करते हैं, पता चलता है कि प्रिया जो होती है 2 बजे यहाँ पहुँची थी, लेकिन आधे घंटे बाद जो होता है यहाँ से इलाज कराकर अब निकल गई थी। यह बात जैसे ही सुनते हैं राजेश गंगवार और पुष्पा दोनों वहीं हिलसा जाते, नहीं सोच पाते हैं कि हमारी बेटी अगर यहाँ से गई तो गई कहाँ गई। यही बात सोचकर इधर परेशान हो जाते हैं।
और जब परेशान हो जाते हैं तो परेशानी को दूर करने के लिए अपने रिश्तेदारों को भी लेते हैं। और लेने के बाद जो होता है आप अपने मार्केट जाते हैं, वहाँ लगभग रात के 11 बजे के आसपास के टाइम ही प्रिया की तलाशी करते हैं, लेकिन तब भी कुछ अता पता अब नहीं चलता। लेकिन जब सुबह का टाइम हो जाता है, सुबह के टाइम में इधर राजेश गंगवार को ध्यान आता है कि इधर प्रिया की एक अपनी सहेली है जो डीडी पुरम में रहती है, जिसका नाम है शालिनी। अब शालिनी से उसी वक्त जो होता है संपर्क करते हैं, लेकिन शालिनी जैसे ही खबर पाती है, शालिनी उसी वक्त जो होता है अब इधर प्रिया के घर पहुंचती है। और प्रिया के घर पहुंचने के बाद सबसे पहले जाकर डायरेक्ट पुष्पा से मुलाकात करती है। और मुलाकात करते हुए इधर पुष्पा से शालिनी बेधड़क कहने लग जाती कि हाँ, हम लोग कल न इमरान के ही ऑफिस जो राजेंद्र नगर है वहीं गए हुए थे। लेकिन ऑफिस में घुसने के बाद प्रिया जो थी ना जाने किस बात को लेकर इमरान से झगड़े तकरार करना शुरू कर देती। हमें नहीं पता होता है, लेकिन हम जो होते हैं देर कारणवश वहाँ से वापस भेज दिए जाते हैं। लेकिन इधर जब 2 घंटे का वक्त बीतता है और बीतने के बाद जो होता है इमरान हमारे पास ही आता है, कहने लग जाता है कि अगर तुमने ऑफिस के आने की बात जो होता है और प्रिया के माता पिता को बताया तो समझ लो तुम्हारे लिए खतरे की घंटी बज सकती है। और इधर जैसी इस बात की जानकारी खुद जाकर अब शालिनी के द्वारा पुष्पा और राजेश गंगवार को लगता है अब उसी समय चौंक जाते, सारा माजरा समझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है कि इमरान और साथ में प्रिया के बीच जो होता है बीच में अब कैसा रिश्ता था। उसी वक्त अपने कुछ हितकारियों को साथ लेते हैं और लेने के बाद प्रेमनगर पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। वहां के थाना इंस्पेक्टर होते हैं अशोक सिंह, उन्हीं के सामने पूरी आपबीती जो होता है राजेश गंगवार और इधर पुष्पा बतलाना शुरू कर देते हैं। और जब बतलाना शुरू कर देते करने लग जाते कि हमारे बेटी का अपहरणकर्ता कोई और नहीं होता है बल्कि इलायतपुर का ही रहने वाला राजा इमरान है। यह बात वहाँ के इंस्पेक्टर भी सुनते हैं। सुनने के बाद जो होता है सारी बात जानकारी के तहत अपने एक पन्ने पर लिख देते हैं, समझा बुझा कर घर वापस भेज देते हैं। लेकिन इधर 2 से 3 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन पुलिस जो होती है कोई भी एक्शन नहीं लेती। ठीक 10 नवंबर को दोबारा जो होता है वह थाने पहुंचते हैं। प्रेमनगर पहुंचने के बाद वहां के डीएम से अब मुलाकात करने के लिए खुद जो होता है फैसला लेते हैं, लेकिन वहां पर उनको पाबंदियों में रख दिया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी हताश और डीएसपी से मुलाकात करते हैं। और डीएसपी जब पकड़ पाते हैं कि इधर एक युवती का ही मामला, तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। इंस्पेक्टर अशोक को उसी समय जो होता है बड़े ही तरीके से ऑर्डर दे पड़ते हैं, तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। एक्शन में आने के बाद जो होता है उसी वक्त एक फैसला लेते हैं और राजा इमरान को ही अपने ही ऑफिस थाने बुलाते हैं। और जब पूछताछ किया जाता है, पूछताछ करने के बाद जो होता है इमरान का जो चेहरा होता है पुलिस के सामने उतरा होता है। पुलिस की जो टीम होती है थोड़ी बहुत शक्ति इमरान के ऊपर दिखाती है, और जब दिखाती है तो पुलिस की टीम के सामने जो होता है अब राजा इमरान टूट जाता है, कहने लग जाता है कि साहब हाँ, हमारे ऑफिस जो होती है अब इधर प्रिया शाम के टाइम तो आई हुई थी। आने के बाद जो होता है साहब वह हमसे अपने दिए हुए 6000 रुपये वापस मांग रही थी, और साहब हमने उसके हाथ में 6000 रुपये रख दिए और प्रिया लेकर चली गई। लेकिन साहब रात का जब 8:30 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है हम दोबारा प्रिया के पास कॉल करते हैं, लेकिन फ़ोन लगता नहीं है। साहब हम ऑफिस पहुंचते हैं अपने ही, और पहुंचने के बाद जो होता है जैसे ही अपने ऑफिस स्पीड ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने ऑफिस स्पीड ग्रुप ऑफ कंपनीज में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद दरवाज़ा खुलता है, देखते हैं कि साहब प्रिया एक पंखे की मदद से साहब अब लटकी पड़ी हुई है, क्योंकि साहब प्रिया के पास हमारे ऑफिस का एक चाबी होता है और 2 चाबी और होता है। एक चाबी तो हमारे पास होता है और दूसरी चाबी हमारे काम वाली बाई के पास होता है। और साहब उसी चाबी की मदद से प्रिया हमारे उसी रूम में घुसी होगी, फिर जो है आत्महत्या कर ली होगी। लेकिन साहब जब घुसते हैं तो देखते हैं कि प्रिया लटकी पड़ी हुई है। साहब हम डर सा जाते हैं, अपने ही कमरे में से एक टोली बैग लेते हैं, और टोली बैग लेने के बाद साहब उसी में डंप करते हैं, और डरवश रात बिरात ले जाकर साहब नैनीताल के ही जो रोड पड़ता है उसी रोड के ही इधर एक साइड में डंप कर देते हैं। और पुलिस की टीम इमरान के द्वारा यह खबर जब पाती उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है राजेश गंगवार को दे देती है।
और राजेश गंगवार जैसी खबर पाते हैं उसी वक्त पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस के साथ जो होता है इमरान और राजेश गंगवार काफ़ी सारे अधिकारी जो होते हैं ठीक नैनीताल के ही रोड पहुंचते हैं और उसी रोड के ही वही एक बिलवा पुल होता है और उसी में ही एक झाड़ी होता है, ठीक उसी झाड़ी में एक गड्ढा खुदा होता है। इमरान जो होता है पुलिस को लेकर जब पहुंचता है तो गड्ढे को इशारा मार पुलिस की टीम गड्ढे को खुदवाती है, तो उसी में सही में एक टोली बैग होता है। लेकिन जब टोली बैग खोला जाता है तो उसी में औधे में जो होता है प्रिया का डेड बॉडी पड़ा होता है। इस तरह का हश्र देख कर वहाँ पर खड़े राजेश गंगवार और साथ में पुलिस की टीम भी दहाड़ सा जाती है। पुलिस की टीम बॉडी को कब्जे में लेती है, तौर तरीके से निरीक्षण करती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। पुलिस की टीम थाने तो लौट आती है, इधर इमरान को जो होता है पुलिस की टीम ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में इमरान के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में तो डालने की पूरी तरह से तैयारी पुलिस की टीम कर लेती है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है अब प्रेम नगर के थाना इंस्पेक्टर और साथ में एजेंसी सोचने के लिए पूरी तरह से यह मजबूर हो जाते हैं कि आखिर जो होता है इमरान इस तरह का हथकंडा अकेले कर तो नहीं सकता है। पुलिस को यह शंका होने लग जाता कि जरूर इमरान के साथ किसी ना किसी का हाथ जरूर हो सकता है। पुलिस की टीम दोबारा जो होता है कोर्ट में जाती है और जाने के बाद जो होता है ठीक कोर्ट से ही अपने कस्टडी में लेने के लिए इमरान की अब मांग करती है। कोर्ट उसी समय आर्डर दे, ठीक 32 दिन का आर्डर देने के बाद पुलिस की टीम जो होती है अब कोर्ट के ही द्वारा इमरान को अपने कब्जे में लेती है और दोबारा सख्ती से पूछताछ करती है। और जब सख्ती से पूछताछ किया जाता है पुलिस के सामने जो होता है इमरान उसी समय अपने दोस्त एक गुड्डू का नाम ले लेता है, कहने लग जाता कि साहब जो होता है गुड्डू ने ही हमारे साथ बॉडी को ठिकाने लगाने में मदद किया और साथ में साहब हमारा अपना ही एक भाई है सलमान और साथ में हमारा एक अपना ही भांजा है मोहम्मद इरमान, दोनों ने मिलकर साहब एक ऑटो के तहत बॉडी को वहीं ठिकाने लगाया। और पुलिस की जो टीम होती है जैसे पता पाती है और पुलिस की टीम उसी वक्त गुड्डू और सलमान और मोहम्मद इरमान की तलाशी करने के लिए लग जाती है। और ठीक जो होता है 29 नवंबर को पुलिस की टीम अब तीनों को कस्टडी में लेती है और जब थाने लाती है और जब चारों से पूछताछ किया जाता तो पता चलता है जो मामला होता है यह मामला आत्महत्या का नहीं होता बल्कि डायरेक्ट हत्या का होता है। और पुलिस की टीम जब सच्चाई चारों से को बुलवाती इसे सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है वह हिल सा जाता है। असल में मोहम्मद इमरान राजा जो होता है ठीक इलायतपुर इलाके का रहने वाला होता है। अब उसके जो अपने पिता होते हैं ठीक बुंदन खान होते हैं जो जाने माने एक वैसी दरिंदा होते हैं, जो ठीक घटना से भी साल पहले 1980 में ही जब इधर बुंदन खान जो होते हैं अपने कॉलेज में मौके पर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनके कॉलेज में मौके पर अब छात्र संघ चुनाव आ जाता है और चुनाव में मौके पर वह लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन जिस कॉलेज में मौके पर रहते हैं उस कॉलेज में पढ़ाई तो करते हैं, पढ़ाई करने के दौरान जो होता है अब वहाँ लड़कियों से बोला जाता है कि आप हाथ उठाइए और जिसके बल पर ज़्यादा हाथ उठेंगे उसी को छात्र चुनाव का नेता बनाया जाएगा। और लेकिन उसी में से 6 लड़कियाँ हाथ नहीं उठाती हैं। अब बुंदन खान जो होते हैं उसी समय काफ़ी गुस्सैले हो जाते, बदला लेने के लिए तर बितर भटकना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही माहौल गर्म देखते हैं तो रात का आसपास का जब टाइम देखते हैं तो कॉलेज में घुस जाते हैं और वहीं 6 लड़कियों के साथ बड़े गलत तरीके से व्यवहार कर जिसकी वजह से 6 लड़कियां अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। और बुंदन खान के ऊपर जो होता है उसी वक्त छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हो जाता है, ले जाकर पुलिस की टीम जो होती है जेल में डाल देती है। काफ़ी पैर फिराने के बाद जो होता है इधर बुंदन खान का जमानत तो होता है लेकिन दोबारा जो होता है बाहर निकल कर कई लड़कियों के साथ लगभग 32 लड़कियां और साथ में 2 हत्या का मुकदमा जो होता है इमरान खान के ऊपर दर्ज होता है। लेकिन अचानक उनकी मौत भी हो जाती है जिसकी वजह से सारे के सारे जो केस होते हैं बंद हो जाते हैं। लेकिन उनका जो बेटा होता है इमरान रजा खान वह भी ठीक उनके नक्शे कदम पर चल पड़ता है, वह भी कई सारे आपराधिक युवतियों के शिकार हो जाता है और लड़कियों को शौकीन रहने की वजह से काफ़ी इलाकों में उसका नाम और जान पहचान भी बना होता है। अपनी जान पहचान और धाव जमाने के लिए इमरान रजा खान जो होता है अब लग पड़ जाता है। वह भी बड़ा ही सातिर दिमाग का होता है, गलत तरीके से उसको पैसे कमाने की आदत लग जाती है और उसी पैसे कमाने के लिए जो होता है अब दिल्ली में ही एक फाइनेंस कंपनी खोल लेता है और वहाँ रहकर गलत तरीके से काफ़ी सारे पैसे कमाता है। और जब पैसे कमाता है तो काफ़ी लड़कों को भी अपने हिसाब से अपने जाल में फंसा लेता है। लेकिन वहाँ पे जब रहता है तो काफ़ी युवतियों को अपने ही पास नौकरी पर रख देता है जिसकी वजह से उनके साथ है
तरीके से व्यवहार करता, लेकिन कुछ दिन बाद जब एहसास होता तो लड़कियों को अपने करीबी रिश्तों में लेता, फिर उनके साथ रिश्तों को अंजाम देता। अब इस तरह सिलसिला जब चलने लग जाता तो उसी बीच जो होता है एक लड़की के साथ इस तरह गलत व्यवहार हो जाए, जिसकी वजह से अब इधर राजा इमरान खान के ऊपर जो था मुकदमा दर्ज होता और डरने गुजरने से वहाँ से इमरान जो था फरार हो जाता और सीधा अब इधर बरेली आ जाता है। लेकिन बरेली तो रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद उत्तराखंड चला जाता है और जाने के बाद जो होता है वहाँ एक ऑफिस खोल लेता है। और जब खोल लेता है तो उसमें काफ़ी सारी युवतियाँ भी अब नौकरी करना शुरू कर देती हैं। नौकरी करने की वजह से काफ़ी सारी युवतियों को जो होता है इधर जाकर इमरान के साथ करीबी रिश्ता बन जाता है। लेकिन उसी में से एक युवती और होती है जिसका नाम अर्शी उर्फ रूबी होता है। देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और चंचल होता है, लेकिन इधर जो होता है इमरान का दिल बड़ी जल्दी रूबी पर आ जाता है और दोनों के बीच बड़ी जल्दी प्रेम भावना जब जगता है तो प्रेम संबंध बन जाता है। और संबंध का जो सिलसिला होता है इस तरह जाकर इमरान के मन में हावी हो जाता है कि इमरान जो था अब रूबी से शादी के लिए पूरी तरह से तैयारी कर लेता है। और रूबी और इधर जाकर इमरान दोनों जो होते हैं एक रिश्ते में बंध जाते हैं और जिसलिए वह अपनी ज़िंदगी बनाने में लग पड़ जाते हैं और लिव रिलेशन में रहने के लिए हामी भर लेते हैं। और रहते रहते जब कुछ साल का वक्त बीतता है तो घटना से मात्र 6 साल पहले जो होता है अब रूबी टोटल एक बेटी को जन्म देती है। फिर कुछ महीने बाद जो होता है अपनी ज़िंदगी गुजारती है। जब साल बीतते हैं तो इसी बीच एक बेटे को जन्म देती है 2 बच्चों के साथ। अब बरेली में ही आकर इधर अब इमरान के साथ रहने लग जाती है। और रहते रहते जब कुछ महीने का वक्त बीतता है, बीतने के बाद जो होता है इधर बरेली में ही जाकर जो इज्जत नगर पड़ता है उसी में जाकर एक स्पीड स्काई रियल स्टेट इंडिया लिमिटेड के नाम से कंपनी खोल लेता है इमरान। और जब खोल लेता है तो उसमें काफ़ी सारी लड़कियों के लिए नौकरी की मौके पर एक अखबार में दस्तखाना दे देता है और वहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ भी आती हैं और वहीं पर काम करना भी शुरू कर देती हैं। और जब करने लग जाती तो बगल में जाकर एक जो होता है बीके जन सेवा केंद्र भी खोल लेता है और ठीक उसी में जाकर काफ़ी लोगों को लुभावने वाले ऑफ़र देना शुरू कर देता है, जिसका 1600 रुपया फीस होता है और लाखों रुपये को लुभावन, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लड़के आते पैसे जमा करते हैं और लोगों को अपना शिकार बनाता। यह सिलसिला जब चलने लग जाता चलने की वजह से जो होता है अब इधर जाकर वहाँ काफ़ी सारे परेशानियों का सामना भी इमरान को करना पड़ जाता है। और ठीक वहाँ से चेंज करता साल 2010 में ही और बरेली के ही राजेंद्र नगर के ही जाकर एक नया ऑफिस खोल लेता। फिर वहाँ पर अपने ऑफिस को तौर तरीके से चलाने लग जाता है और वहीं से एक्सिस कोचिंग चलाना शुरू कर देता है। और जब चलाने लग जाता तो उसी में मौके पर उसकी जो मुलाकात होता है वह जाकर प्रिया उर्फ प्रियांशी से हो जाता है, क्योंकि वहीं पहुंचती है और पहुंचने के बाद वह भी नौकरी की मांग करती है और उसी ऑफिस में नौकरी के लिए जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए प्रिया को रख लेता है। और जब रखता है प्रिया की खूबसूरती को देखता है इमरान अब दीवाना सा हो जाता है। दीवाना होने के बाद दोनों एक दूसरे से जान पहचान बनाते हैं, फिर दोस्ती करते हैं और दोस्ती के बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध चालू हो जाता है। यह सिलसिला जब चलने लग जाता है तो चलते चलते कई महीनों का जब वक्त बीतता है तो इधर जो होता है वहाँ रहकर मौके पर अब प्रिया अब बीएड के लिए जो होता है मेरठ चली जाती है और वहाँ हॉस्टल में जो होता है एक साईं कॉलेज में रहकर अब बीएड की पढ़ाई वहाँ कंप्लीट करना शुरू कर देती है। और जब करने लग जाती है तो इधर जो होता है अब बरेली से ही मेरठ मौके पर कभी कभी इमरान का आना जाना होता है, जब आना जाना होता तो उसके ही हॉस्टल में पहुँचने के बाद जो होता है तो तरीके से मुलाकात करता। या तो प्रिया को जब भी अपने गाँव और बरेली किस लिए आना होता तो तुरंत लेने के लिए जो होता है ठीक मेरठ पहुँचता और फिर बैठाता। रास्ते भर जो होता है दोनों अपने रिश्ते के बारे में एक दूसरे से मुलाकात दिल जान रखता करते थे। अब यह सिलसिला जब चलते चलते कई महीनों का जब वक्त बीतता है तो इसी बीच जो होता है इसकी जो खबर होता है जाकर अब अर्शी को लग जाता है। और जब अर्शी को लगता है तो अर्शी के आगे पीछे उसका कोई अपना दुख सुनने वाला होता नहीं है, जिसकी वजह से अर्शी जो होती है एक बड़ी सी डायरी बनाती है। अब उसी डायरी में सारी एक एक बात की जानकारी लिखती चली जाती है। ठीक घटना के 2 महीने पहले की जानकारी भी लिख देती है कि हमारी ज़िंदगी में जब से इमरान आया हुआ है तब से हमारी ज़िंदगी तो खुश थी, लेकिन अब ना जाने क्यों दुखों का एक पहाड़ लेकर टूट पड़ा है। काफ़ी सारी मुसीबतों वाली जो होती इधर बातें उस डायरी में अर्शी लिख देती है। लेकिन अर्शी जो था इमरान से अब कमरे पर ही झगड़े तकरार शुरू कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है
अब जाकर इसकी जानकारी प्रिया को लग जाता है कि इमरान भी एक हमारा किस्म का लड़का है, काफ़ी सारी लड़कियों के साथ जो होता है इमरान का प्रेम संबंध है। अब इस तरह की जानकारी लगने के बाद प्रिया पूरी तरह से सतर्क हो जाती है। अब इधर प्रिया के पास जब कभी भी इमरान कॉल करता तो प्रिया जो होती रिसीव तो करती, लेकिन आनाकानी करके कॉल को कट कर देती। और इमरान नहीं समझ पाता कि आजकल प्रिया जो होती है हमारे फ़ोन को कट क्यों किया कर दी है, क्योंकि प्रिया से ही होता कभी कभी अपने ज़रूरतों के लिए इमरान पैसे भी ले लिया करता था, जिसकी वजह से अब प्रिया के कुछ पैसे उधार इमरान के पास पड़े रह जाते थे। और प्रिया जो थी अब उन्हीं पैसों के मांगने के लिए बार बार जिद भी करती थी, जिसकी वजह से अब प्रिया जब भी बरेली आती सीधा का सीधा इमरान के ऑफिस पहुंच जाती और वहां जाकर काफ़ी झगड़ी तकरार करती। और यही बात जो होता है इमरान को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वक्त जो होता है कैसे रहता है ऐसे करवट तो लेता है। और जब करवट लेता है तो ठीक जो होता एक दिन पैसे की मांग के लिए इधर खुद प्रिया दुखी हो जाती है। तभी 5 नवंबर साल 2014 का वक्त होता है और प्रिया अपने ही पैतृक गांव पहुंचती है। पहुंचने के बाद सीधा जो होता है शाम के अब जैसे ही 2 बजे के आसपास का टाइम होने वाला तो अपने पिता से बोलकर जो होता उसी वक्त अब प्रिया भूमराय शर्मा के ही क्लिनिक जाने के लिए निकल तो जाती है, लेकिन रास्ते में अपनी सहेली सोलनी को बुलाती है। अब बुलाने के बाद कहने लग जाती है कि हमें जो होता है अब इमरान के ऑफिस चलना है और 6000 रुपये उससे मांगना है, और मांगने के बाद उसका हमारा दोबारा मुलाकात बंद हो जाएगा। और उधर सलोनी को अपने साथ लेती है और इधर जाकर सीधा राजेंद्र नगर के ही स्पीड पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाती है। और कमरे में जब घुसती है तो पता चलता है जो कमरा होता है उस कमरे में उसके साथ उसका एक और करीबी अब दोस्त होता है अब गुड्डू। और गुड्डू के साथ जो होता है मौके पर बैठा होता है, काफ़ी शराब के नशे में भी होता है गुड्डू। लेकिन इधर प्रिया घुस जाती है, बाहर सोलनी खड़ी होती है। अंदर जाने के बाद प्रिया अपनी पैसे की मांग कर और हाथ में बड़ी जल्दी पैसा जो होता है प्रिया के इधर इमरान पकड़ा देता है। और लेकिन इमरान जब कहने लग जाता कि हमारे तुम्हारे बीच जो होता है इतनी दूरी क्यों बन गई है, इसी सवाल के लिए दोनों की बेझगड़े तकरार होते हैं। लेकिन वहीं पर इधर इमरान जब देखता मामला ख़राब हो रहा है, हमारी इज्जत अब बाहर उछल सकती है ठीक प्रिया की वजह से, तो उसी वक्त गुड्डू को इशारा मारता हो गुड्डू और इधर इमरान दोनों मिलकर प्रिया का वहीं बेरहम तरीके से हत्या कर देते हैं। अब बगल में रखा हुआ एक सूटकेस होता है, उसी सूटकेस में ले जाकर प्रिया के बॉडी को डंप कर देते हैं। और इधर जो होता है प्रिया को बॉडी को उसी समय इमरान एक ऑटो पे लेता है। लेने के बाद अपने ही पैतृक गांव अब इलायतपुर पहुंचता है। लेकिन जैसे ही पहुंचता तो उसी वक्त गुड्डू पहुंचता है, क्योंकि गुड्डू जो होता है इलायतपुर का ही रहने वाला होता है। अपने गांव पहुंचता है, लेकिन उसी वक्त बैग को छोड़कर वहां से गुड्डू फरार हो जाता है। और जब फरार हो जाता है तो इधर रात का जब टाइम होता है तो उसी वक्त इमरान परेशान हो जाता है। तभी अपने दोस्त अब बबलू के पास कॉल कर देता है और बबलू आता है। बबलू जो होता है मौके पर सूटकेस को देखकर नहीं समझ पाता कि सूटकेस के अंदर क्या हो सकता है। और बबलू जैसे ही कमरे में जाता है तो इधर इमरान करने लग जाता है बबलू इस सूटकेस को हमारे साथ जो होता है एक जंगल में ले चलना है। लेकिन बबलू यह सवाल जवाब जब करता है उसको शंका होने लग जाता। और जैसे सूटकेस खोलता है, खोलने के बाद बॉडी को देखता तुरंत ही उसी समय उसके जो शरीर होते कांप उठते वहाँ छोड़कर फरार हो जाता है। लेकिन इधर इमरान काफ़ी बुरी तरह से फंस जाता है, आखिर करे तो करे क्या। तभी अपने भाई सलमान के पास कॉल करता है और अपने ही भांजे इधर मोहम्मद इरमान के पास फ़ोन कर देता है। दोनों को अपने पास बुलाता, सारी बात समझाता है। दोनों समझ जाते हैं। और जब समझ जाते हैं तो इधर जो होता है एक ऑटो बुक करते, ऑटो को लेते हैं। ऑटो को लेने के बाद जो होता है उसी ऑटो में रात को 2 बजे के आसपास ले जाकर सूटकेस सहित बॉडी को डंप करते हैं। और ऑटो वालों को यही समझाते कि हमें अर्जेंट है, हमें वहाँ पर आपको छोड़ना है। ऑटो वाला नहीं समझ पाता है और ऑटो वाला जो होता है उस ऑटो को चलाते चलाते अब नैनीताल के रोड पर चढ़ जाता है। और जब चढ़ जाता है तो अब बिलवा पुल के ही पास पहुंचता है और वहीं एक झाड़ी होता है। वहीं जो होता है अब तीनों के तीनों मिलकर सूटकेस को बाहर निकालते हैं और ले जाकर उसी झाड़ी के पास एक गड्ढा देखते हैं तो वहीं पर डंप कर देते हैं। उधर स्कूटी जो होता है मौके पर ऑफिस रह जाता है। बड़ी चिंता होने लग जाता है। स्कूटी लेने दोबारा आती, स्कूटी लेकर दोबारा जो होता घटना पर पहुंचता है और वहां इमरान जो होता है स्कूटी दूर पर छोड़ देता है और काफ़ी सारे पार्ट जो होता है अलग कर देता है, छुपा भी देता है। और फिर वहां से सीधा का सीधा एक फावड़ा अपने पास रखता है, दोबारा घटना पर जाता है और वहाँ गड्ढा खोदता, उसी गड्ढे में ले जाकर सूटकेस सहित बॉडी को डंप करता है और फिर वहाँ से वापस आ जाता है। लेकिन इधर पूरी तरह से डर सा जाता कि इसकी तो खबर तो पहले को सालनी को लग चुकी है कि हमारे साथ यहाँ तो प्रिया आई हुई है। और फ़ोन कर
शालिनी को धमकाता भूमकाता, लेकिन शालिनी जो होती है अब जाकर इसकी जानकारी पुष्पा को दे, जिसकी वजह सारा माजरा पुलिस के सामने ठीक 15 दिन बाद ही आ जाता है। और ठीक है, अब 30 नवंबर को ही पुलिस की टीम जो होती है अब इन चारों को ले जाती वहाँ की कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट में चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना को सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे बीबर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे बीबर दीपक कुमार ठाकुर उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाले हैं, राजेश वर्मा उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं और उमेश कन्नौजिया उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं और साथ में पूजा सिंह जो इधर मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाली है। इन सभी बीबर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।